Ja. Das ist Einheit Nummer 8 und Übung Nummer 12, Seite Nummer 154. Früher und heute. Es gibt 4 Sätze und es gibt Subjekt, ein Name und das ist früher und das ist heute. Machen Sie Sätze, zum Beispiel Judith Scheffel hatte früher viel Zeit für Hobbys und heute hat er viel zu tun. Verstehen Sie? Nein. Es gibt 2 Teile, das ist Teil Nummer 1. Teil Nummer 1 ist für Präteritum, ja, früher und das ist für heute. Was machte er früher und was macht er heute? Wir machen 2 Sätze. Das ist Satz Nummer 1, das ist Satz Nummer 2, das ist Subjekt. Ja, machen Sie Satz. Früher. Früher Judith Scheffel hatte viel Zeit für Hobbys. Heute. Heute Judith Scheffel haben viel zu tun. Ja, das ist eine Person. Er hat. Ja, Er hat viel hat zu tun haben. viel zu tun. जब हम सेंटेंस स्टार्ट अगर करते हैं ना फ्लूअर से, तो फ्लूअर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ले गया, अब हमें फौरन वर्ब चाहिए उसके फौरन बाद। इसी तरह हम अगर होइटे कहते हैं, होइटे के बाद फिर हमें वर्ब चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन ले लेगा। अब आप फिर सेंटेंस यही बनाएंगे, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फ्लूअर से स्टार्ट करें, चाहे तो उसके नाम से स्टार्ट करें। बेहतर है फ्लूअर से स्टार्ट करें। फ्लूअर, फिर वर्ब आएगा, फिर उसका नाम आएगा। ठीक है। फ्रूअर hatte Judith viel Zeit für Hobbys. Heute heute hatte heute in presence haben हाँ heute habe एयर है ना, हट। एयर ऐसे ही कोई भी हो, सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा तो हम हट कहेंगे। er hat viel zu tun. heute हट एयर, हट पहले आ गया, एयर बाद में। hat er viel zu tun. फील टू डू ये नहीं, मच टू डू। ठीक है, अब हम सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। Früher macht Hans Minicke viel Sport und heute läuft einmal pro Woche. ठीक है, heute läuft के बाद फिर आप उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, एयर या सी जो भी है। अच्छा, आपने जो फ्लूअर अगर कहना है ना, तो फिर वो माजी हो गया, पास्ट। फिर ये जो वर्ब है, इनकी पास्ट फॉर्म आपको यूज करनी होगी। इसको एक दफा फिर बनाएं, जिसमें माखन को प्रेटेरिटम में यूज करेंगे। माखन की प्रेटेरिटम क्या होती है? आपने टी लगाना है ना साथ, जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं सिर्फ टी लगाएंगे। इश्माखे का मतलब है मैं करता हूँ, इश्माख्टे का मतलब होगा मैंने किया था, पास्ट बन गया। ठीक है, ओके। फ्रूअर machte Hans Minicke viel Sport. Gut. Und heute läuft er einmal pro Woche. ठीक है, ये सेंटेंस तो नहीं बनता कोई। क्यों? heute läuft einmal pro Woche, मतलब हफ्ते में एक दफा वो वॉक करता। हाँ हाँ,
तो फिर heute क्यों यूज करना जब हफ्ते में एक दफा आ गया, 2 टाइम क्यों आ रहा है? हाँ, heute का मतलब है आजकल ना, इन दिनों में, यानी प्रेजेंट में। ठीक है, अब अगर ओके, वर्ड टू वर्ड देखेंगे आपकी बात ठीक है। heute का मतलब एग्जैक्ट आज का दिन नहीं है, बल्कि ये इन दिनों की बात हो रही है। आजकल का वक्त है। हाँ, यानी हाल में, बिल्कुल। ठीक है। तो लौफन चूंकि वो है एयर एस या डू के साथ यूज करें तो umlaut आ जाता है वहाँ पे, इसलिए हम इसको लोएफ्ट कहेंगे। ठीक है, गुड। थर्ड पे आ जाए। थर्ड, ओके। फ्रूअर, ये है वा वास्ट। फ्रूअर वाट सीवन लिपोल्ड नीच फारहाइटर हम्म, उन heute hat er Family und 3 Kinder। हम्म। habt आएगा। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं। habt क्यों नहीं आएगा? हाँ, एक तो हफ्ट नहीं आएगा, एक यहाँ पे जो आपने जाइन को यूज किया है, जाइन को आपने किस में कन्वर्ट किया था, फर्स्ट जो है जाइन। किसको? जाइन को हाँ, वाह में। वार में ना, ये वार्स्ट का था। जी। हाँ, नहीं वार कहेंगे, अगर वार कहते हैं तो ठीक है, वार्स्ट नहीं हो सकता। अच्छा। वार सिर्फ तब हो सकता है जब हम खुद उससे डू कह के बात करें। जब भी दो कोई, क्या की तो मैं हाँ, ही के जब तौर पे कोई भी यूज कर नाम रहा हूँ होगा उसको। ना तो वो एयर एस डी में होगा। और एयर एस डी के साथ जब हाबन आता है, प्रेजेंट में बात कर लेते हैं, तो एयर एस डी के साथ हट होगा ना। तो हार्ट। हट होगा। हफ्ट तब आएगा जब हम ईयर, आई एच आर, ईयर तुम लोग वाली यूज करेंगे। ठीक है, इसी सेंटेंस हार्टे में कब आएगा फिर? हटे तब आएगा अगर हम इसके साथ फ्रीवर लगा दें, जो सेकंड पार्ट अच्छा, है ना। पास्ट में बात, मतलब हाँ, हाबन का वो टेरिटोम जो है वो हाँ, हटे। कि अगर पहले यूं था तो फिर हम कह सकते हैं फ्रीवर हटे एयर ठीक। फैमिली und drei Kinder। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए फिर। फ्रूअर हाट हाटे अनीथा रुडोल्फ ein kleines Auto हम्म, und heute fahren ein großes, नहीं fahren नहीं आएगा, ये आएगा fährt ein großes Auto। हम्म। fährst। नहीं, ऐसे नहीं लगाते ना। एस, हाँ, एस टू के साथ एस तब आएगा डू से। ठीक है, आपने fährt उमर है। लगा के फेट कर दिया। फिर अगर हम उसको प्रोनाउन लाना चाहें उस नाम की जगह, रिपीटिशन से बचने के लिए, तो हम जी कह सकते हैं। heute fährt sie ein großes Auto। आप चाहें तो दोबारा हम्म, उसका नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह रिपीटिशन हो जाएगी, इसलिए हम उस नाम के लिए प्रोनाउन ले लेंगे। ठीक है। Ja, es gibt noch eine Übung und Sie. Was war früher, was ist heute? Schreiben Sie Sätze und Sie machen Sätze. Das ist ganz einfach. Sie sagen früher, dann nehmen Sie einen Teil, dann Sie sagen heute und Sie nehmen zweiten Teil. Ja, machen Sie Sätze. okay। früher hatte ich viel Zeit für mich und heute
habe ich weniger. Gut. Früher habe ich viel gelesen und heute habe ich noch mehr. Lese ich noch mehr. Ja, lese ich noch mehr. Früher bin ich oft ausgegangen und heute gehe ich nicht aus. Ja, gehe ich nicht aus. aus. Ja, aus. Gut. Früher habe ich viel Fern gesehen und heute schaue ich noch mehr. Fern. शोए का मतलब क्या है? शोए तो शो करना होता है। शौक होता है देखना, ठीक है, जैसे टीवी देखना। ये नहीं होता वो। दिखाना होता है, शो करना होता है साइगन। साइगन टू स्पीक शो, वाला। शौवे देखना। कोई टीवी पे कुछ देख रहे हैं तो आप शौवे कह सकते हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं। Okay. Früher durfte ich noch nicht Auto fahren. Heute kann ich heute kann ich fahren Auto. फॉरेन, ठीक, सिर्फ फॉरेन भी कह सकते हैं। ऑटो कहना तो ऑटो पहले आ जाएगा। heute kann ich Auto fahren। Konnte ich nicht schwimmen. Früher konnte ich nicht schwimmen. Heute ich kann es gut schwimmen. थोड़ी सी वर्ब की पोजीशन आपने चेंज कर दी ना, खन पहले आएगा, इश बाद में आएगा। हाँ, heute kann ich। अब देखें इस पैटर्न में बड़ा वो क्लियर करके समझा रहे हैं कि फ्रीवर के फौरन बाद वर्ब आ रहा है जितने भी सेंटेंसेस हैं, और वेटे के बाद भी वर्ब आ रहा है, फिर हम सब्जेक्ट को ले आएंगे। इसमें ये ओब्लिक था, यानी दो ऑप्शन थी, आप ये कह लें या ये कह लें, और दोनों में देखें हमें वर्ब की एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म नज़र आ रही है। वेनिगर मेयर, वेनिगर मेयर, ये यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म। जोगार का मतलब क्या होता है? सोगार होता है इवन। इवन क्या होता है? इवन। इवन। हाँ, मतलब अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फ्रूअर हटे इश फील साइड फ्योर मिश, पहले मेरे पास अपने लिए काफ़ी टाइम होता था। एक तो आप कह सकते हैं हुएटे हबेश वेनिगर, अब कम है। वेनिगर कंपैरेटिव फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि हम इसको पिछले टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। पहले ज़्यादा था, फील था, अब उससे कम है तो वेनिगर। अगर आप कहते हैं जोगार नोख मेर, तो आप कहते हैं कि मेरे पास इवन मोर टाइम है, उसकी निस्बत भी ज़्यादा टाइम है, ठीक है, आई हैव इवन मोर टाइम। नॉक का मतलब तो गेट नहीं होता नाउ। नोख स्टिल, सॉरी हाँ, गेट। स्टिल की सेंस में यूज होता है, स्टिल। येट की सेंस में भी यूज होता है। तो ये वर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मीनिंग अपना चेंज थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। इसलिए जब हम डिक्शनरी में देखें तो हमें नोख ही देखें तो उसके कई मतलब मिलेंगे। तो सेंटेंस में हमने उसको खुद थोड़ा देखना होता है कि यहाँ पे क्या नॉक के भी मतलब कई है। मिलते हैं, जोगार का भी मिल जाता है। हाँ, जुगार के भी कई मतलब है। तो अब अपनी ट्रांसलेशन में फिर उसको वो वर्ड चूज अब करेंगे जो, जोगार नीच का मतलब होता है नॉट एट ऑल। हाँ बिल्कुल, जुगार नॉट एट ऑल, जुगार नोख में इवन मोर टाइम, उससे भी ज्यादा, मजीद टाइम, हत्ता के मजीद टाइम। तो ठीक हो गया।
उसके बाद है एक्सरसाइज, यह वोल्फगंग फॉन गोएथे उन sein Leben, उसका नाम है और उसकी लाइफ जिंदगी। Lesen Sie die Notizen, ये नोट्स हैं, इनको पढ़ें। Schreiben Sie einen Bericht, एक रिपोर्ट लिखें। Setzen Sie die Verben ins Präteritum, इसमें जो verbs हैं उनको Präteritum में यूज करें। तो इसमें जहाँ जहाँ हमें वर्ब नजर आएगा प्रेजेंट में, हम उसको पास्ट में Präteritum में यूज करते जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करें। ओके। Goethe studiert ab 1775 Jura, तो उसका आ जाएगा Goethe studierte ab 1765 Jura, ab 1771 arbeitete er für 4 Jahre als Anwalt। ठीक है। सही। अगला फिर लोग की प्रेटाइटम में बताया मुझे। हाँ, फरलोप्ट की प्रेटेरिटुम बस ई लगाएंगे, फरलोप्टे हो जाएगा। फरलोबन है तो इश फरलोबे एर फरलोप्टे बनाएं, पूरा सेंटेंस बोल दें। 1775 verlobte er sich mit Anna Elisabeth Schönemann, trennte sich aber wieder। ट्रेंटे, बस ट्रेंटे, एक ही टी आएगा। क्यों? टी जो एंड पे आता है उसके तो नहीं, ये असल में प्रेटेरिटम ना, में हाँ, डबल ये टी जो, आ जाता मैं आपकी बात ठीक है, ये जो टी है ना, ये वर्ब का हिस्सा नहीं है। ये प्रेजेंट में एयर एस सी के लिए जो हम टी लगाते हैं ना, ये वो है। जैसे माखन हो तो हम एयर मख्ट है। कहते हैं ओके, ना, लेकिन अरबाइठन का अपना टी ठीक था, ठीक ठीक ठीक। तो वो हमने फिर टे कर दिया, अरबाइठन। ओके ओके। हम्म 1772 verliebte er sich unglücklich in Charlotte Buff। गुड। Er arbeitete ab 1776 in Weimar als Minister und verfasste dort viele Gedichte। गुड। zum Zum Beispiel आगे उसकी Beispiel एग्जाम्पल है, Wanderers इसको छोड़ देते nach हैं, ख्याल है, आगे आ जाते हैं। okay, Reiste von 1786 bis 1788 durch Italien। इटालियन। Er Italien। Er liebte एयर, लिप्टे आएगा। जब जब आप लिप्टे कहेंगे ना, तो वो LIE B वाला वर्ब हमें समझ आएगी। लिप्टे क्या नहीं, इसको लेप्टे कहेंगे, लेब, लेप्टे। लिप, हम्म, ओके लिप, लिप्टे या लिप्टे आगे क्या है? ये यू डॉट ए क्या पड़ता है? ये एब्रीवेशन है उंटर आंध्रम, UNTER उंटर, ANDEREM आंध्रम, उंटर आंध्रम, अमॉन्ग अदर्स। उसमें क्या इसको होता अमॉन्ग अदर्स यानी इन, है? उसके अलावा। लिख देंगे, मैं ये लिख लूँ। हाँ, लिख लें, उंटर आंध्रम। मैंने स्क्रीन में भी लिख लिया। उंटर आंध्रम, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। हाँ हाँ, अलग अलग वर्ड में। ठीक है, अमंग अदर्स।
ठीक है। Unter anderem in Venedig, Rome und Nepal. Nepal. Was ist Nepal? नेपाल ज़्यादा तो नेपाल ही है, शायद कोई और जगह हो फिर, या नेपाल भी कहते हैं। I think so. नहीं, नेपाल होना नहीं चाहिए, ये वहाँ पे Okay. वहीं पे ना कोई होगा, यूरोप में कोई जगह होगी। और यूरोप बल्कि में कुछ सिटीज है होगा। ना, देखें रोम भी सिटी है, तो ये ओके, भी कोई अब सिटी है। जी जी। हाँ सिटी है कोई। इसका आ जाएगा war ab हम्म 1788 mit Christian Wolffes zusammen हम्म, errichtete sie aber erst 1806. ठीक है, गुड। सेंटेंस लिखा हुआ है, welche Informationen stehen im Internetratgeber auf Seite 148? Welche Informationen sind neu? Markieren Sie। यानी आप दो हाइलाइटर ले लें, एक येलो जिससे आप वो इंफॉर्मेशन हाईलाइट करें ऊपर जो कि मौजूद थी, पहले आप पढ़ चुके हैं पेज 148 में। जो नहीं है, पहले उसमें नहीं थी, वो आप ब्लू से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाल्टर ग्रोपियस दी म्यूजियम्स फ्यूरर इन बेरिस्टेट। Schreiben Sie einen फ्यूरिन इंडिया। Bericht। फ्यूररिन जो गाइड है, गाइड करना, गाइड करने वाली। तो म्यूजियम्स फ्यूररिन, जो लोग म्यूजियम को विजिट करते हैं वहाँ पे वो उनको गाइड करती है कि ये फलां इतनी पुरानी चीज़ है या इस तरह। Schreiben Sie einen Bericht für den Reiseführer im Präteritum। एक रिपोर्ट लिखनी है और पास्ट में लिखनी है। दिस इज वाल्टर ग्रोपियस, ये उसका नाम है वाल्टर ग्रोपियस, और इसका प्रोफेशन क्या है, ये म्यूजियम्स फ्यूररिन है। और ये टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। बेरिस्टेट एक्सप्लेनेशन है ना। बेरिस्टन होता है रिपोर्ट करना, रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट करना। तो शहबाज यानी बेरिस्ट, हमने एक रिपोर्ट लिखनी है, उसके वो लाइफ के बारे में बताना है। हाँ प्रेटेरिट, जैसे अभी आप कर चुके हैं। ओके, वाल्टर ग्रोपियस hatte von 1903 bis 1907 Architektur in München und Berlin studierte. Danach hatte er ein Architektur नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। Biogo फर्स्ट सेंटेंस को ना, फर्स्ट सेंटेंस को फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हट को हटे कर दिया है और स्टूडिएट को स्टूडिएटे कर दिया, जबकि ये हट स्टूडिएट सारा मिलके परफेक्ट में था। शी हैज स्टडीड। ओके, तो अब हम क्या करें? फिर हटे आएगा, स्टूडियो वैसे ही रहेगा। बन तो फिर भी परफेक्ट ही जाएगा ना एक तरह से, परफेक्ट से निकल के प्रेटेरिटुम में जाना है। फिर दो सेंटेंसेस बना लेना। कैसे बनाएंगे, बनाएं।
Walter Gropius hatte von 1903 bis 1907 तक एक बना लेते हैं, फिर कॉमा लगा के लगाते हैं. एया स्टूडिएटे आर्किटेक्टुरा इन म्यूनशन बर्लिन. हाँ जी कर लेना, लेकिन हटे अपना कोई मतलब देगा नहीं, क्या उसके पास क्या था, हैज हम कहते हैं या हैड कहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा हमें. 1903 से फिर हम 1907 हटे तक निकाल देते हैं, खाली नाम से शुरू कर देते हैं. वो बना के देखें कैसे. Walter Gropius von 1903 bis 1907 हम्म studierte Architektur in München und Berlin. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये है कि वर्ब को हमने सेकंड पोजीशन पे रखना है. मतलब हम फिर लगाएंगे Walter Gropius studierte हाँ अब आप पहुंच von गए, 1903. बिल्कुल ठीक. ठीक ठीक ठीक. तो हाँ ये तो बड़ा करना कॉम्प्लेक्स किया मैंने. नहीं नहीं, हाँ आप बहुत लंबा चक्कर काट गए हैं, बहुत आसान ये था. हेल्पिंग वर्ब को छोड़ें, जो एंड पे वर्ब है परफेक्ट के उसको सेकंड पोजीशन पे ले आए, पास्ट फॉर्म में लेके. नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि परफेक्ट में लिखा है, मुझे लगा ये प्रेजेंट में हाँ लिखा हुआ. ठीक है, चलें आगे देखते हैं. Danach hat dot gearbeitet. ठीक है, ये है जी. Danach ये एयर आ गया नहीं, arbeitete बात आपकी ठीक है, er तो ये मैस्कुलिन है फिर. arbeitete ही आएगा. आपकी आवाज नहीं आई थी, दोबारा बनाई, आपने क्या बनाया पूरा. मैंने बनाया था danach हम्म danach arbeitete er ein हम्म Architekturbüro auf हो यहाँ नहीं, पे एक और मसला हो गया ना, ये दो नहीं वर्ब पता. थे. हाँ, एरोफनेट कौन कौन से. एक तो एक ही है. एर ये एओफनेट, arbeitete ही है मेन वर्ब तो. नहीं एर एओफनेट भी वर्ब है और गैरबाइटेड भी, दो बातें हो रही हैं. ऑफिस उसने हम्म खोला भी और उसमें काम भी किया. हम्म तो हमने क्या किया, जो परफेक्ट सेंटेंस था हेल्पिंग वर्ब एक ही रहने दिया, और उसकी परफेक्ट हम्म फॉर्म दो अलग अलग यूज कर ली. बजाय हम एरोफनेट कहते फिर कहते कि ओन्ड हट एयर डॉट गेयर बाइटेड, तो हट एयर हमने शुरू में कॉमन रहने दिया, और इस तरह उन्होंने थोड़ा सा उसको सेंटेंस को बेहतर लिखा हुआ है. अब हमने दोनों वर्ब्स को यूज करके पास्ट में बात कर देंगे. दानख, उसके बाद हमने वर्ब लगाने हैं, तो दोनों ही लगा लें अगर दोनों इकट्ठे लग सकते हैं. ये जो फर्स्ट वर्ब है उसको पहले ले जाएं, और उन के बाद तो पूरी ये बात करके फिर लगाएं. danach हम्म äh, danach eröffnete हम्म ein Architekturbüro und हम्म arbeitete dort. ठीक है, एक दफा फिर बोलें. दानख. Danach eröffnete हम्म ein अब Architekt. हमें सब्जेक्ट Ja. चाहिए ना. हाँ जी, हाँ. Danach eröffnete er ein हाँ Architekturbüro und हम्म arbeitete dort. ठीक है, सही. Okay. आगे 1915 hat er Alma Mahler geheiratet und 4 Jahre später das staatliche Bauhaus in Weimar gegründet. Heavy. अरे मुझे बताएंगे गिरुंडेट का मतलब क्या होता है. गिरुंडेट. ग्रेनेड होता है उसको, उसकी बुनियाद रखना. जैसे हम कहते हैं कायद आजम ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ग्रेनेड ग्रुंडेट की. बेसिकली वर्ब है ना. हाँ ग्रिंडन, ग्रिंडन umlaut के साथ कि उसके बगैर. उसके साथ.
एक सेकंड में लिखता हूँ। टू एस्टेब्लिश, टू फाउंड। ठीक है। 900 phones Same. errichtete er Alma Mahler und gründete nein und 4 Jahre नहीं ये आएगा und gründete 4 Jahre später das staatliche Bauhaus in Weimar। अच्छा, उन के फौरन बाद हम वर्ब लगा सकते हैं? नहीं उन फर्स्ट लगा सकते हैं वो अगर जीरो पहले पोजीशन पे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पहले यूज हुआ वो अच्छा अगर वरना ना हुआ हो तो फिर बिन सब्जेक्ट असल चाहिए। में उन्हें है ना जीरो पोजीशन, उसके बाद कुछ लगा के फिर हमें वर्ब लगाना चाहिए। तो जी जी बेहतर है आप उनफियर या स्पेटर के बाद वर्ब लगाओ। उन 4 Jahre später gründete staatliche Bauhaus in Weimar। ठीक है। वैसे उन ग्रेविडेटिव भी आप कह सकते हैं, उसकी वजह कि सब्जेक्ट ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, उसको रिपीट होने से बचाने के लिए, बजाय आप कहते हैं कि ओन्ड एयर ग्रेविडेटे, एयर चूंकि वही है तो फिर हम डायरेक्ट भी वर्ब लगा सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। Okay, doch er war nicht sehr lange in Weimar bis 1927. हाँ, 20. जैक्सन ट्रांजिशन। हाँ 26. Doch er nein doch की पोजीशन क्या होती है? वो वन फर्स्ट पोजीशन ही रहेगी। यहाँ पे आप नहीं पर देखें तो हाँ, यहाँ पे है डॉक एयर वार लिखा हुआ। वैसे जीरो पोजीशन है नहीं अलग से, लेकिन वो यूज करने पे है, इन्होंने कर लिया तो ठीक है। फिर हम इसको ऐसे ही रहने दें कि हम चेंज करें? नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दें, आप सिर्फ उसको पास में सिर्फ करना है बस। ठीक है फिर आ जाएगा doch er वार तो पहले पास्ट में। हाँ, ये पहली पास में है तो इसको कुछ भी नहीं करना। हाँ मैं ऐसे इंतजार में था कि आप इसको करते हैं क्या। ठीक है। Okay, von 1926 bis 1934 hat er viele Wohnhäuser gebaut। gebaut का मतलब क्या होता है? 52 होता है ना, कंस्ट्रक्ट करना, तामीर करना। 52। हम्म 52। ओके इसका आ जाएगा gebaute von डेट्स के बाद आ जाएगा gebaute er viele von Wohnhäuser। आपने जो गेबाउटे कह रहे हैं ना, गेबाउट तो उसकी परफेक्ट फॉर्म थी ना 52 सॉरी की। हाँ ये आ जाएगा बाउटे आ जाएगा खाली। सही है। फिर आ जाएगा ab 1934 hat er dann in Großbritannien gelebt। गेलेप्ट। सॉरी आप लेबन को अब लीबन पढ़ते हैं तो वो मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है अब 1934 lebte er dann in Großbritannien।
ब्रिटानियन। ब्रिटानिया, ये क्या है ये? ग्रेट ब्रिटेन। हाँ हाँ बिल्कुल। Aber schon 1937 in den USA an der Harvard-Universität gearbeitet. Aber arbeitete schon 1937 in den USA an der Harvard-Universität. ठीक है। Er hat bis zu seinem Tod 1969 in den USA gelebt. Er lebte bis zu seinem Tod 1969 in den USA. गुड। Seine Architektur und das Bauhaus sind weltberühmt. Seine आर्किटेक्चर। Architektur. आर्किटेक्चर। Seine berühmte Architektur und das Bauhaus sind नहीं sorry, इसमें verb क्या है? Sind? आप देखें ना, गौर करें। Seine Architektur sind weltberühmt. Sind. ठीक है। फिर आ जाएगा seine waren seine सी क्या होती है जिंड की? मुझे याद नहीं है इस वक्त। जिंड वारन ठीक कह रहे हैं, वार से ठीक है, वारन हो जाएगा। ओके, seine waren Architektur und लेकिन das Bauhaus। जाइने तो है ना, पोजेसिव आर्टिकल है ना, हिज कहने। अब हिज के साथ हम वाज नहीं, हिज के साथ कोई कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो उसके साथ ही रहेंगी जाइने के साथ। उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे देखें, इन्होंने जाइने जिंड तो नहीं ना कहा, जाइने बाकी बात करके फिर जिंड कहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जिंड को वारन कर देना है, बाकी सेंटेंस सेम रहने देंगे। Seine Architektur, das Bauhaus waren weltberühmt। हाँ सिंपल, जिंड को हमने तो पूरा पोजीशन कंसीडर हो रहा जी क्या? वो पूरा पोजीशन मानना। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा पोजीशन वन है। ये पूरी एक यूनिट है। और ये वर्ड आप ठीक पढ़ रहे थे, सिर्फ वो जो आर्किटेक्ट हुआ कह रहे थे, तो काफ को अपने शीन में कन्वर्ट करना है बस। आर्किटेक्ट हुआ, आर्किटेक्ट हुआ। Architektur, हाँ बाकी अब ठीक पढ़ रहे थे। इस तरह Architekt, केमिस्ट्री उसको शेमी कहेंगे, केमी नहीं कहेंगे, शेमी कहेंगे। सिंपल है। Architektur, Chemie। हाँ। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है, ein unglückliche Lebe, eine unglückliche Liebe schreiben Sie als Sätze wie im Beispiel। नीचे एक Beispiel मौजूद है, उसको सामने रखते हुए ये हम als के साथ सेंटेंस बनाएंगे कि जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। सिंपल है कि als के साथ अगर हम als को शुरू में लाएंगे तो वर्ब एंड पे आएगा, और फिर फौरन हमें एक वर्ब चाहिए होगा। तो इसकी हम अब प्रैक्टिस करते हैं। Weather lernt Lotte kennen, verliebt sich sofort in sie। Als Weather Lotte kennenlernte, verliebte er sich sofort in sie। हाँ, अब इसमें एक तो हमने अल्स भी यूज करना है, दूसरा इस तरह के वर्ब जो हैं वो उन्होंने प्रेजेंट में दिए हैं, हमने उनको Preterito में प्रेटेरिटो में भी चेंज करना होगा।
ठीक है, इसको करते हैं। als Albert war auf Reisen, besuchte weder Lotte oft. फिर से बनाएं शुरू से। als Albert auf Reisen war, हाँ ठीक है। okay, als Albert auf Reisen war, besuchte weder Lotte oft. हाँ बेजुक्टे वेर्थर नाम है उसका, Werther, वेर्थर। Werther, Werther Lotte oft. Okay, Lotte heiratet ihren Verlobten Albert. इसमें आ जाएगा als Lotte ihren Verlobten Albert heiratete. Okay. Ended verb. हाँ बिल्कुल। फिर आ जाएगा endithe weather tragisch. बिल्कुल सही। Goethe verfasst der Roman. Verfasst ver als Goethe den Roman। machte den Roman. हाँ ये रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आई फोर्थ वाला। Als Goethe den Roman verfasste. फरफास्टे के ना सिर्फ, फरफसन होता है तीन ही ना। टी वो कंजुगेटेड हुई है ना, हमें सर के साथ ई लगा देना है बस। ठीक ठीक, ओके। verfasste als Goethe den Roman verfasste, machte dieser in ganz Europa berühmt. ठीक है सही। Als Goethe und Schiller sich kennengelernte, फिर जी काट देंगे, कैनन लैंटे। kennenlernte, war sind, war, waren sie nicht sofort Freunde. waren sie nicht sofort Freunde। ठीक है गुड। Als ich ergänze Sie den Satzanfang wie im Beispiel. Satzanfang, the beginning of the sentence. Als ich Ada oder meinen Hund। Ada कौन है? ये meinen Hund है, अपने डॉग, मेरा डॉग है। Zum ersten Mal gesehen habe, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, war ich sofort verliebt। तो अब ऐसा है कि आधा सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने अपनी तरफ से क्रिएट करना है कि मैं क्या क्या बात कहूँ यहाँ पे। war ich sofort verliebt, इसका उन्होंने एक बना दिया आपको। als ich, यहाँ पे आप किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। zum ersten Mal gesehen habe, war ich sofort geliebt। सेकंड देखते हैं, bin ich in die Schule gekommen। क्या हुआ था कि bin ich in die Schule gekommen, कोई als से फर्स्ट पार्ट बनाए। Okay. Als ich zum ersten
आप इजी करना चाहते हैं तो आप अपनी कोई ना एज वगैरह बता सकते हैं। जब मैं इतने साल का था तो मैंने ये किया, स्कूल गया। फिर इसके लगा सकते हैं als ich 5 Jahre alt war, bin ich in die Schule gekommen. ठीक है। Habe ich mit Deutsch angefangen. Als ich in Deutschland gekommen habe, habe ich mit Deutsch angefangen. एक तो बात है कि गेकोमन जब हम यूज करेंगे ना तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है जाइन, बिन लगाना ओके, हाँ, पड़ेगा। जी जी, बिन आएगा। लेकिन अगर हम उसको परफेक्ट प्रेटेरिटो में ही रखना चाहें, परफेक्ट, प्रेटेरिटो में ही रखना चाहें तो फिर हम इसके साथ लगा लेंगे कमेंटे। हाँ कुछ वर्ब्स होते हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते कि हम टी ई लगा लें उनके साथ, वो चेंज हो जाते हैं। जिनमें कॉमन भी है, तो कॉमन की जो है ना प्रेटेरिटिव वो होती है खाम। हाँ, काम होती है। तो अब बनाए। इसका आ जाएगा als ich zu Deutschland kam, habe ich mit Deutsch angefangen. ठीक है। उसके बाद है erweiterte ich das erste Mal. उसको आप यूं भी कह सकते थे कि अल्स एश इन डॉइचलैंड वार, जब मैं जर्मनी में था, यूं भी कह सकते हम्म। थे। चलें अर्बाइटेड वाला करते हैं। als ich ग्रेजुएट की क्या होती है? अभी ठुअर माखन होता है ना। अभी ठुअर माखन। नहीं, ग्रेजुएट होने का अरबिटूर मखन कहते हैं। हाँ आप बनाए ना, इसको यूज करें। जब मैंने अभी ठुअर किया। ओके, als ich Abitur machte, हम्म, machte, हम्म, arbeitete ich das erste Mal. ठीक है। wollte ich unbedingt werden, unbedingt यानी हर हाल में। अब ब्रैकेट में Wollte बेरूफ है, ich unbedingt, यानी यहाँ मतलब पे हर आप हाल में। कोई प्रोफेशन आप यहाँ पे पुट कर दें अपनी मर्जी से। मतलब इस लाइन का मतलब क्या होगा? मैं बनना चाहता हूँ हर हाल में। हाँ यानी मैं ये बनना चाहता था, मतलब आप यहाँ पे आर्ट्स लिखते हैं तो मैं हर हम्म। हाल में डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर लिखेंगे तो इंजीनियर बनना चाहता था। क्या हुआ था जब हाँ, तो आप इसके हर हाल पीछे में वाला कुछ ना कुछ कुछ। नहीं ना बनता। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है ना, क्या इसकी बनाते कोई हैं। क्रिएटिविटी नहीं है, बनना चाहता था। अब उस वक्त क्या हुआ था? मतलब हम क्या लगाएंगे इसका? बचपन में। हाँ बिल्कुल, जब मैं als बच्चा था। ich als ich हम्म, äh, ein Kind war, आइन wollte किंड वो। ich unbedingt ein Kind war, wollte ich unbedingt Arzt werden. इसी सेंटेंस को फिर से रिपीट करें। Als ich ein Kind war, हम्म, wollte ich unbedingt Arzt werden. ठीक है, आर्स्ट वेल्डन, गुड। ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, Lerner aufsetzt zum Thema Johann Wolfgang von Goethe und ich। aufsetzt कहते हैं ऐसे को, मजमून को,
तो एक इस टॉपिक पे लिखना है कि गोए थे और मैं, कहाँ गोए थे और कहाँ मैं। तो एर्गेंसेस वर्बन इम्प्रेटेरिटुम, यहाँ पे हमने ना जो वर्ब्स होंगे ब्रैकेट में उनको सिंपली प्रेटेरिटुम में पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका एक बड़ा बेहतरीन ऐसे बन जाएगा। तो इसको करते हैं और फिर एंड करते हैं। तो चलें। Als ich 13 Jahre alt war, इसको पोटैटो में कन्वर्ट करना है ना? हाँ, फर्स्ट इन्होंने कर दिया आपके लिए। ठीक है, als ich 13 Jahre alt war, lernen की आती है lernte बिल्कुल ich Deutsch als zweite Fremdsprache. सही। In meinem Deutschkurs kennen lernte ich नहीं, in meinem Deutschkurs kennen ich Goethe lernte। हम सेकंड पोजीशन पे क्या रखें, कैनन रखें या लर्नर रखें? सेकंड पोजीशन पे हम वर्ब रखेंगे, हाँ, तो वर्ब इधर पे हम दो कैनन हिस्से हैं ना, कैनन भी कैनन वर्ब है रख और लर्नर भी। जो शुरू कैनन में होता है, मैं रखेंगे। जो शुरू में होता है ना वर्ब का हिस्सा सेपरेबल का, वो एंड पे जाना होता है। तो कैनन अच्छा, को आप एंड पे रखें और लर्नर को कंजुगेट करें यहाँ पे। इसका आ जाएगा फिर in meinem Deutschkurs lernte ich Goethe kennen। बिल्कुल ठीक। Zuerst war ich große Problem mit seinen Gedichten und Dramen, aber ich wollte mehr über ihn und die deutsche Sprache wissen। ठीक है, सेकंड ब्लैंक तो ठीक किया, फर्स्ट ब्लैंक में आपने एक मिस्टेक कर दिया, फिर से करें। Zuerst hatte हाँ, हटेगा। गुड। hatte ich अब हम इधर आ जाते हैं इस पे। ich liebte seinen Roman Held Werther, weil ich mir vorstellen konnte, सही। wie schwer es Werther hatte। हम्म Später studierte ich an der Lomonossow-Universität in Moskau Mathematik, aber es machte mir keinen Spaß। Jetzt गुड। studiere ich Germanistik und lese wieder sehr viel Goethe। Das finde ich super। ठीक है, वेरी गुड। ये वर्ड है, इसको हम पढ़ेंगे माथेमाटिक। बोले। Mathematik, Mathematik, हाँ, तो तेजी से पढ़ेंगे तो मैथमेटिक। Mathematik। और ये मॉस्को है, मॉस्को। ये आपको गैर मरूफ सा इलाका है। नहीं, ये हाँ हाँ हाँ। मॉस्को हाँ हाँ, ये मैथमेटिक। मॉस्को है। मॉस्को। मॉस्को मैथमेटिक। बिल्कुल। ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, ये क्या? Welche Aussagen sind richtig, größer sie an und korrigieren sie die falschen। इनमें जो डिस्टिश हैं वो क्रॉस करेंगे, जो गलत हैं उनको करेक्ट करेंगे। और ये है उसकी समरी आपके आइन हाइट अख्त की। तो इस तरह से आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। इसके और 12 है ना टोटल? हाँ, 12 है। ठीक है। फ्राउन ने छोड़ दिया कि रमजान की वजह से नहीं आ रही? नहीं, वो बस रमज़ान की वजह से। अच्छा, चलें ठीक है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें और मैं आपको इजाज़त देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी जरूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।